लोग देखेंगे इस वीडियो में शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा समय। कक्षा 5, विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे कविता को पढ़ते हैं तथा कविता में निहित भावों को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। दूसरी हेडिंग है इसमें प्रकरण चेतक की वीरता। ये प्रथम दिवस है। कविता थोड़ी सी लंबी है, इसको 2 दिवस में हमने डिवाइड किया है, जो शिक्षण प्लान हमने बनाई है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक लिया है कलरव। और इसमें चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। पहली हेडिंग है शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। पहले इसमें शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। कविता, मेरा घोड़ा बढ़ता जाए, दौड़ में सबसे आगे आए, और भी आगे बढ़ता चल, चलता चल बढ़ता चल, हवा से बातें करता है, तूफान से कब डरता है, धूल उड़ाता धूम मचाता, कूद फांद कर नाचता गाता। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। और इसमें जो है शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में आगे इसके देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 56, पाठ 10 चेतक की वीरता नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोली गई पंक्तियों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को कविता का भावार्थ बताएंगे। तो आप भावार्थ इसका देखते हैं। भावार्थ हमने दिया है। प्रस्तुत कविता में कवि श्याम नारायण पांडे ने राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन किया है इस कविता में। तो पहली पंक्ति है, पहला स्टैंजा जो है वो रणबीच चौकड़ी भर भर कर, इसके बाद पाला था। युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर चेतक अनोखा बन गया था और राणा प्रताप का घोड़ा हवा में बातें करता हुआ दौड़ता था। इसके बाद दूसरा स्टैंजा है गिरता न कभी। इसके बाद घोड़ा था। राणा प्रताप के घोड़े को कोड़ा मारने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती थी। वह शत्रुओं के मस्तिष्क पर इस प्रकार दौड़ रहा था जैसे वह आसमान में दौड़ रहा हो। इसके बाद अगली हेडिंग जो तनिक हवा मुड़ जाता था। यदि हवा से भी चेतक की लगाम हिल जाती तो वह अपने सवार को लेकर तेजी से दौड़ने लगता। राणा प्रताप का इशारा पाते ही चेतक तेजी से मुड़ जाता। इसके बाद अगला स्टैंजा है कौशल दिखलाया चालों में। इसके बाद करवालों में ये है युद्ध के मैदान में चेतक इतनी निपुणता दिखा रहा था कि वह निडर होकर ढालों तलवारों के बीच में तेजी से दौड़ लगाता रहता। इसके बाद इसकी अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में। शिक्षक बच्चों से पाठ से इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। फिर है शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न हमने लिया है राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। और दूसरा प्रश्न है चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था। और अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न चेतक की कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे क्यों, मतलब चेतक को जो है कोड़े क्यों नहीं लगाने पड़ते थे। और अगला प्रश्न है चेतक किस प्रकार की चाल से निराला बन गया था। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद समूह कार्य आता है। शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर बच्चों से समूह में एक दूसरे से कविता के विषय में बातचीत करने को कहेंगे तथा शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर कक्षा समूह का अवलोकन करेंगे और समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को 8 लाइन की कविता घर से याद करके आने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है
शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगली कार्य योजना है शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। और इसके बाद अगली कार्य योजना है पाठ से संबंधित व्याकरण बच्चों को बताएंगे। जो भी पाठ में व्याकरण है उससे संबंधित हम अगली कार्य योजना बनाएंगे। धन्यवाद।